आर्ची और आज हम देखने वाले कि भाई पाकिस्तान हैज एंटर्ड द रेस टू बिकम अ ग्लोबल पावर। और मुझे लगता है जहाँ तक ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ना हाल ही में हमने इतनी सारी चीज़ें देखी है। जैसे जो हम अभी मिसाइल्स के बारे में हमने एक रीसेंट वीडियो देखी थी, जो उनकी एक नई मिसाइल तैमूर आई है, जो भाई कंपेयर की गई थी इंडिया के बहामोस के साथ। और फिर जो दूसरी न्यूज़ आई थी कि जो वो ऑयल रिफाइनरीज है, कि भाई पाकिस्तान अब खुद का ऑयल, खुद की गैस रिफाइन कर पाएगा। और ये सब चीज़ों से मुझे लगता है कि भाई पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ग्लोबल पावर बन जाएगा आगे जाके, अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसी नई नई चीज़ें अगर आती गई। तो इसमें मुझे वीडियो में लगता है कि हमको यही देखने को मिलेगा कि ऐसी तो और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। के सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बैलेंस ऑफ पावर है, क्या वो शिफ्ट हो रहा है शिफ्ट हो रहा और है। क्या वो पाकिस्तान के फेवर में शिफ्ट हो रहा है। ये टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा। और आज पिछले 24 घंटों में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी नए नए मिसाइल टेस्ट किए। क्या मेरे ख्याल से फतह 2 है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। वो शायद स्पेसिफिकली शायद वो S-400 को टारगेट करने के लिए बनाए गए। आज मेरे 2 आर्टिकल छपे विच इज़ क्वाइट मतलब आई फाइंड इट वेरी प्लीजिंग टू मी कि आज 2 आर्टिकल छपे। एक फ्रंट लाइन में छपा जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उस आर्टिकल का टाइटल है इमेजिनिंग इमेजिनिंग ए अ न्यू न्यू इंडिया इंडिया विदाउट विदाउट मुस्लिम्स। तो मुस्लिम्स। मैंने यहाँ पर वाशिंगटन में हैं? जो ये हडसन क्या है यार, इंस्टीट्यूट में ऐसा हो कैसे कॉन्फ्रेंस सकता हुई है जिसमें मतलब। आरएसएस के लोग आए थे, राम माधव ने यहाँ आके भारत की ह्यूमिलिएट किया, भारत को लिटरली ऐसा फर्श पे लेट गए वो अमेरिकन के सामने। और फिर जो उनके आरएसएस के जो लीडर हैं नंबर 2 दत्तात्रेय होसाबले, उन लोगों ने हडसन इंस्टीट्यूट में क्या कॉन्फ्रेंस की उसके बारे में बहुत तफसीलन मैंने लंबा सा आर्टिकल लिखा है। लेकिन जो आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अब जो बात करना चाह रहा हूँ वो इस आर्टिकल के बारे में है जो आज के हिंदू में छपा है, साउथ एशियन पावर बैलेंस शिफ्ट शिफ्ट टूवर्ड्स टुवर्ड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो इसमें वाओ, मैं ये जो कब हुआ? बहस कर रहा हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर के मुकद्दर बाद खान। कुछ तब्दीलियां आई हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स में। पिरामिड ऑफ उसके पावर बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो डिसऑर्डर्स। आपने देखा होगा कि जो भारत का जो धूम थी 2022 में, 2000 खास तौर से 2023, क्योंकि उस साल भारत वाज प्रेसिडेंट 2023 ऑफ में। G20 और भारत वाज हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ G20 समिट। SCO, दोनों एक साथ, और दोनों समिट्स भारत में होने वाले थे। एक इंडिया ने खुद वर्चुअल करा दिया और SCO को डुबा दिया। और इसका भारत वाज ऑन टॉप 2023 में, इसमें कोई शक की राय नहीं है। लेकिन जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, मिसाल के तौर पे हम बार बार नरेंद्र मोदी को दुनिया के लीडर्स के साथ देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि क्वाड के समिट्स होते थे, G20 के समिट्स होते हैं। तो क्वाड तो हुआ ही नहीं। जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, क्वाड की बस एक मीटिंग हुई जो पहले हफ्ते में हुई थी फरवरी के। उसी दिन जिस दिन मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने, उस दिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की। उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि इंडिया वाज द प्रेसिडेंट, इंडिया ने हेड्स ऑफ स्टेट की समिट ऑर्गेनाइज नहीं कर सकी। और पूरा साल खत्म हो गया, अब तो ऑस्ट्रेलिया की शुरू हो गई, बट ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दे दिया क्योंकि पूरा का पूरा क्वाड तो फुस हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है। I2U2 की ज़्यादा कुछ इतना चर्चा सब नहीं हो चल गया। रही है। तो यू आर नॉट सीइंग प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़े बड़े दुनिया के लीडर्स के साथ, जैसा वो जो बाइडेन के साथ वगैरह आपको नजर आते थे। दूसरा है कि भारत को कोई कंसल्ट ही नहीं कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किसी ने भारत का साथ नहीं दिया, भारत की जो नैरेटिव थी उसको क्या सपोर्ट भी नहीं किया। साथ नहीं तो दिया? देयर वाज अ डिक्लाइन इन इंडिया ये मुझे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट ऐसा इन्फ्लुएंस, और थोड़ा भारत ने जाके सारी जस्टिफाई दुनिया नहीं में लग रहा। ये नहीं पाकिस्तान लग रहा को ठीक थोड़ा। टेररिस्ट स्टेट करार करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा कुछ 36 मुल्कों को। वो भी बिल्कुल नाकामयाब, पाकिस्तान को लोन्स मिलने लगे। और अब पाकिस्तान छा गया है ऑन द डोमेस्टिक, अच्छी नेगोशिएट कर बात रहे है हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप के वाह। साथ है। छा गया है तो। गाजा में वो इन्वॉल्व हैं, मेन मीडिएटर है। रोज़मर्रा डोनाल्ड ट्रंप उनको तारीफें कर रहे हैं। गाजा में इन्वॉल्व है, ये तो सऊदी बहुत अच्छी अरेबिया बात है उनके भाई। साथ डिफेंस पैक्ट वगैरह, अभी तो फिर एक किस्म सीज से फायर भी तो नज़र कराई। आए तब्दीली। तो मैंने सवाल पूछा इस आर्टिकल के कि क्या बैलेंस ऑफ पावर में फ़र्क आया है? नहीं। तो बैलेंस ऑफ पावर की जो बात मैंने की है, तो मैं ऐसे नैरेटिव और चर्चे पे चलने वाला नहीं हूँ। तो मैंने लोई इंस्टीट्यूट वालों ने, तो चाइना में एक कॉन्सेप्ट है कॉल द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर कि ओके। पूरे मुल्क की ताकत क्या है। तो वो जो ताकत है पीपल। उसको लोवी इंस्टीट्यूट नाम की जगह है ऑस्ट्रेलिया में, एक थिंक टैंक है LOWY, लोवी L O इंस्टीट्यूट। W और Y। उन्होंने
ये लोवी कहा इंस्टीट्यूट। कि 55% हार्ड पावर और 45% सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर में आपकी बंदूकें, आपके हवाई जहाज, आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, आपकी एयरफोर्स, आपकी मिलिट्री, आपकी हम्म। नेवी, ठीक ये है। सारी चीज़ें उसमें आ जाती है हार्ड पावर। आपकी इकोनॉमी, आपकी जीडीपी, आपका पॉपुलेशन। भाई अगर आपके पास 1.5 बिलियन लोग हैं तो मतलब हम तो लकड़ी डंडा लेके भी लड़ सकते हैं दूसरे मुल्कों से, राइट। तो पॉपुलेशन इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हार्ड पावर। फिर उससे हटकर हार्ड पावर में आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं, आपके पास अगर स्टील है, आयरन ओर है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बिकम पार्ट ऑफ योर हार्ड पावर। तो उन्होंने कहा कि एक मुल्क का जो पावर है 55% हार्ड पावर पे है, लेकिन 45% सॉफ्ट पावर पे है। तो ओह। सॉफ्ट पावर में मुल्क का रेपुटेशन क्या है, मुल्क के नेटवर्क क्या है, इकोनॉमिक नेटवर्क्स, मुल्क का जो है सो अलायंसेस क्या है, ये था। जैसा कि आप पाकिस्तान ने सऊदी अरबिया के साथ एक डिफेंस अलायंस बना लिया, ख़तर के साथ नेगोशिएशंस हो रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो डिफेंस अलायंसेस बन रहे हैं, इसको भी वो एक सोर्स ऑफ सॉफ्ट पावर। तो ओह इस अच्छा। आर्टिकल में मैंने कहा कि देखो, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पिछले 1.5 साल में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ भारत की बल्कि नरेंद्र मोदी का भी मजाक उड़ाना शुरू कर हाँ दिए। वो तो उन्होंने हमने भारत देखा किया की है। है, तो ट्वीट्स डेड में, इकोनॉमी, हर ये जगह वो पता नहीं वीडियोस क्या क्या में। कह दिया, भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा हम्म। दिया, भारत ने H1B के खिलाफ, भारतीयों के खिलाफ साजिशें, यहाँ पे रेटरिक वगैरह हाँ। काफ़ी शुरू हो गया था। एकदम इंडिया का सॉफ्ट पावर इज ऑन द डाउन। वो हो रहा है, आपको अब नज़र नहीं आता। जयशंकर बैठे हुए हैं अमेरिका के सेक्रेटरी, और जैसा एंटनी ब्लिंकन के साथ वगैरह नज़र आते थे, वो सब आपको नज़र नहीं आ रहा। आपने मेलोनी को नहीं देखा नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेते हुए। इस तरह की चीज़ें अब नहीं हो रही है, बिल्कुल ही नहीं हो रही है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो नरेंद्र मोदी को आपने देखा ही नहीं है, जो फरवरी में देखा था पिछले साल, उसके बाद से ही इज इवन अवॉइडिंग बीइंग विद ट्रंप। और ट्रंप ने तकरीबन 100 बार कह दिया कि इंडिया और भारत के बीच में, पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो सीज फायर हुआ वो ट्रंप ने करवाया था। हाँ, ये ट्रम्प तो तो एनीवे, है। ढोल तो पीटता है वो तो। मैंने क्या कहा कि देखिए, दुनिया की एक पिरामिड बताया मैंने, ये पावर सुपर पिरामिड होती पावर, है। ग्लोबल पावर, मिडिल। मिडल तो पावर, ये इंटरनेशनल रिलेशंस रीजनल में पावर। लोगों ने कहा कि भाई ये 5 लेवल, एक सुपर पावर होता है, उसके बाद ग्लोबल पावर, उसके बाद मिडिल पावर, उसके बाद रीजनल पावर, फिर और उसके नीचे बाद माइनर पावर। माइनर। तो मैं नीचे ऊपर से कहता हूँ माइनर पावर, हर मुल्क माइनर पावर है भाई। मालदीव भी माइनर पावर है, बांग्लादेश भी माइनर पावर है, उससे नीचे है ही नहीं स्टार्टल। अगर आप मुल्क हैं तो यू आर मिनिमम ए माइनर पावर। हम्म। तो हर मुल्क इज़ अ माइनर पावर, तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। यानी आपके पास ना तो रीजनल, यानी आपके खित्ते में इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है, ना आपके पास ग्लोबली कोई इन्फ्लुएंस करने की काबिलियत है। अगर आप मालदीव्स को ले गए तो मालदीव्स किस पे हमला कर सकता है, सही बात है। किसके हाँ। ऊपर वो फोर्स, 5.5 लाख तो उसकी आबादी है बस। मॉलडीव्स हमारे तो मोहल्ले से, पूरा हैदराबाद में डूबने जिस ही वाला मोहल्ले है से मैं बहुत आता जल्द हूँ, तो। उस मोहल्ले से नहीं लड़ सकेगा मालदीव्स, हम उसको हरा देंगे वहाँ पर। सो इट इज़ ए कंट्री, सो इट्स ए माइनर पावर। लेकिन जो सुपर पावर है, तो दुनिया में अब सिर्फ एक ही सुपर पावर है, कौन? और बाद लोग कहते हैं 2 सुपर पावर है, यूएस एंड यूएस एंड इजराइल। चाइना। अच्छा, तो चाइना, सुपर ओके। पावर वो पावर यूएस, होता है चाइना। जिसके पास इतनी ताकत है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में हम्म। पावर प्रोजेक्ट कर सकता है। अगर अमेरिका ने तो हर वक्त साबित किया, अमेरिका ने साउथ कोरिया में जंग लड़ी, फिर साउथ अमेरिका में जंग लड़ी, यही प्रेसिडेंट ने वेनेजुएला में घुस के प्रेसिडेंट को उठा लिया, ईरान में मार दिया खमेनी को। तो इस तरह से अमेरिका जहाँ चाहे वहाँ वो क्रेजी है पावर भाई। प्रोजेक्ट कर सकता है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इट इज़ अ सुपर पावर मिलिटरीली। कितना भी आप कह लेंगे पावर डाउन हो हर रहा है, तरीके कंपेयर से हो ना, रहा है, कि डिक्लाइन हो रहा मिलिट्री या है, फिर ये इट कुछ। इज़ द मोस्ट पावरफुल मिलिट्री कंट्री, और बढ़ भी सकती है अगर डोनाल्ड ट्रंप की जो इच्छा है। $1.4 बिलियन का बजट, अगर $1.4 ट्रिलियन का बजट अगर वो चाह रहे हैं तो वो मिल सकता है। अगर कांग्रेस उनको दे दी तो मिलिटरीली और पावरफुल हो जाएगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भी है, $32 ट्रिलियन। 32 लेकिन चाइना भी ट्रिलियन एक भाई तरह का डॉलर साहब। सुपर तो पावर है। भाई। चाइना हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोजेक्ट पावर, हालांकि चाइना इस्तेमाल नहीं करता पावर इस तरह से। बट ये दोनों मिलकर ग्लोबल स्ट्रक्चर जो है, जो जो नियम है इंटरनेशनल ऑर्डर के, उसको तब्दील कर सकते हैं, ग्लोबल ऑर्डर को अंडरपिन कर सकते हैं। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं,
अमेरिका और चाइना। तो चाइना। ये सुपर पावर्स हैं। ग्लोबल पावर्स वो होते हैं जो जो मेजर इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने में वो नहीं अपनी ताकत कर सकते, प्रोजेक्ट नहीं हाँ कर सकते जैसा सुपर पावर कर सकता है, लेकिन वो अपने खित्ते में और अपने खित्ते के बाहर पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसे तो फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा फ्रांस अफ्रीका में कई बार मिलिट्री एक्शन लेता है, बरतानिया अभी जहाज भेजा हुआ है। अच्छा, तो ओके। ऐसे चंद मुल्क हैं दुनिया में जो जो ग्लोबल अपने पावर है। खित्ते में तो पावरफुल है ही, हम्म लेकिन अपने खित्ते के बाहर भी दे कैन पुट सम पावर प्रोजेक्ट कर सकते हैं इन सम रीजन्स, नॉट एवरीवेयर। जैसा आप रशिया को ले लें, रशिया यूरेशिया हाँ। में पावर प्रोजेक्ट करता है, अफ्रीका में पावर प्रोजेक्ट करता है, लेकिन ईस्ट एशिया में कुछ भी नहीं है, ना नॉर्थ अमेरिका में कुछ पावर है रशिया का। तो रशिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ ग्लोबल पावर। तो ग्लोबल पावर्स में आप गिन सकते हैं फ्रांस को, बरतानिया को, रशिया को, चाइना को, नॉट चाइना। तो ये मेरी नज़र में वेयर ग्लोबल पावर्स। तो ये मेरा असेसमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने से पहले भारत एक ग्लोबल पावर था। अच्छा। मिडिल पावर्स वो होते हैं जो अपने खित्ते में ही प्रोजेक्ट कर सकते, खित्ते में थोड़ा प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ अलायंसेस बनाकर वो किसी एक दो इश्यूज पर ग्लोबल इम्पैक्ट रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ऑस्ट्रेलिया को ले लें या कनाडा को ले लें, दीज आर मिडिल पावर्स कि इनके पास इकोनॉमिक पावर भी है। सऊदी हाँ। अरेबिया को ले लें, ये मिडिल पावर है, तो अपने रीजन में तो ये है ही, लेकिन इनका थोड़ा जैसा सऊदी अरेबिया गल्फ में भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसकी इकोनॉमी की वजह से वो साउथ एशिया में भी, थोड़ा बहुत यूरोप में भी, नॉर्थ अमेरिका में भी अपना प्रोजेक्ट पावर कर सकता है। राइट। तो ये मिडिल पावर्स हैं। जो रीजनल पावर्स हैं बस वो अपने रीजन तक महसूस है, अपने ही खित्ते में अपने वो ही थोड़ी बहुत रीजन में दादागिरी बस। कर ले सकते हैं, यानी मोहल्ले की हद तक उनकी दादागिरी, शहर में वो हाँ। जाके कुछ नहीं कर सकते। तो रीजनल पावर्स है। तो मैंने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से पहले रीजनल पावर की हैसियत दी थी कि वो अपनी खित्ते में इट इज़ अ न्यूक्लियर पावर और इट कैन डोमिनेट, और बाकी के सारे माइनर पावर्स हैं। तो मेरा अच्छा, तो ये असेसमेंट था पाकिस्तान कि जो है ऑपरेशन माइनर से सिंदूर से सीधा पहले ग्लोबल में आ भारत रहा ऊपर है। से सेकंड ओके। स्पॉट पे है ग्लोबल पावर, ग्रे से ब्लू। और क्या पाकिस्तान बात है। नीचे से सेकंड स्पॉट पर है रीजनल पावर। अच्छा, पाकिस्तान इज अ रीजनल लेकिन पावर। सॉफ्ट पावर में तब्दीली आ गई है। अब पाकिस्तान इज नाउ इन्फ्लुएंशियल नॉट जस्ट पाकिस्तान साउथ ने एशिया जंप बट किया है अब मतलब मिडिल मिडिल ईस्ट में पावर भी। के ऊपर। प्रोग्रेस। पाकिस्तान यस, की सीधा अब ग्लोबल फौजें हैं, पावर। 13,000 फौजें तैनात हैं सऊदी अरब में। पाकिस्तान की अब एयरफोर्स इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ सऊदी अरेबिया। कतर से नेगोशिएशंस हो रहे हैं। कतर के बाद आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास तो बेसेस ही बेसेस हो जाएंगे, सऊदी अरब में बेस, कतर में बेस। सो दे हैव गॉन फ्रॉम बीइंग ए रीजनल पावर, वो मिडिल पावर के ऐसा बन रहे हैं। तो पिछले जो 1-1.5 साल में जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो आसिम मुनीर की डिप्लोमेसी चल रही है उसको ले लें, या जो उनके ताल्लुकात जो दूसरे मुल्कों से, ख़ित्ते के मुल्कों से हो रही हैं, गल्फ़ की, ख़ुद बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे हो गए हैं ताल्लुकात, जो पहले नहीं थे पिछले 1 साल के अंदर। तो पाकिस्तान की अब इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में भी हो गई है, गाज़ा में भी अब वो बोर्ड पर आ गए हैं, बोर्ड ऑफ पीस डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू। बांग्लादेश में भी उनके बेहतर ताल्लुकात हैं। यार कितना अच्छे से अंकल ने हमें एक्सप्लेन करा कि यार कैसे पाकिस्तान जो है एक ग्लोबल पावर बन रहा है। और यार ये ना सच में एक प्रोग्रेस की बात है, जैसे आर्ची ने कहा कि यार जैसे इतनी सारी, जैसे आप ग्लोबल इवेंट्स में जब पार्टिसिपेट करते हो, जब आप अपना जो है कंट्रीब्यूशन देते हो, जैसे कि अभी सीज फायर, हमें तो भाई सीज फायर एक हाईलाइट बन चुका है बिल्कुल इस है। साल का जो है पाकिस्तान की तरफ से। तो उससे हमें पता लग रहा है कि यार कितना बड़ा इम्पैक्ट बनने जा रहा है पाकिस्तान का इन कमिंग ईयर्स। सच में यार, और वो जिस तरीके से उन्होंने पूरा एक हमको वो एक ट्रायंगल के थ्रू समझाया ना कि भाई क्या सुपर पावर होती है, क्या ग्लोबल पावर है और क्या रीजनल है, उन सब चीज़ों से ना और एक क्लैरिटी आ गई कि भाई कहाँ अभी पाकिस्तान पहले था और कहाँ पाकिस्तान अब पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही काबिले तारीफ की बात है यार, क्योंकि प्रोग्रेस की है। और मुझे लगता है हर तरीके से ना इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और बिल्कुल पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए प्रेज भी करना चाहिए। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।